आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी कामना है हमारी। इस प्रसंग को बड़े ध्यान से सुनिए। आज का यह प्रसंग आपकी हर समस्या का समाधान है। यदि आपके जीवन में भी किसी चीज की कमी है, यदि आप एक व्यापारी है और आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, आपके बहुत परिश्रम करने के बाद भी लक्ष्मी घर तो आती है पर टिकती नहीं है, शीघ्र ही खर्च हो जाती है, आपके जीवन में भी हमेशा धन का अभाव बना रहता है, तो महाशिवरात्रि के दिन का ये उपाय, जो कि साल भर में एक दिन ही करने का अवसर प्राप्त होता है, ये उपाय मुख्य रूप से व्यापारियों एवं खेती किसानी से जुड़े हुए लोगों के लिए होता है। अब जो लोग भी अपने जीवन में अपने व्यापार में तरक्की चाहते हैं, अपने घर में लक्ष्मी की स्थिरता चाहते हैं, अपने जीवन में धन का भाव चाहते हैं, जो भी किसान अपने खेतों में अच्छी फसल चाहते हैं, तो आज का यह उपाय बहुत ही ध्यान से सुने और समझे। बहुत ही छोटा सा और सरल सा उपाय है, परंतु इसका प्रभाव इंसान के जीवन में अपार सुख समृद्धि, व्यापार एवं तरक्की प्रदान कराने वाला होता है। यह कल्याणकारी उपाय महाशिवरात्रि के दिन ठीक रात के 12 बजे करने का होता है। अब आइए इस उपाय को ध्यान पूर्वक समझते हैं। इस उपाय को सफलता पूर्वक करने के लिए वर्ष भर में आने वाली महाशिवरात्रि के दिन अपने ही घर में स्वयं से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर महाशिवरात्रि के दिन अपने ही घर में प्रदोष काल के समय यानी कि शाम के समय समस्त परिवार के साथ भगवान शिव जी के पार्थिव शिवलिंग का पूजन समस्त साहित्य के साथ करना चाहिए और फिर शिवलिंग का विसर्जन करना चाहिए। और यदि यह कर पाना संभव न हो तो महाशिवरात्रि के दिन प्रदोष काल के समय यानी कि शाम के समय किसी भी शिवालय में जाकर भगवान शिव जी के शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करके भगवान शिव जी की ईष्ट वंदना करना है, जिसमें शिव जी को एक लोटा जल अर्पित करके शिव जी के मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का 11 बार, 21 बार, 51 बार, 101 बार मंत्र का जाप करना है और भगवान शिव जी से अपने मन की मनोकामना कहना है। इन 2 तरीकों से आपकी महाशिवरात्रि के दिन की ईष्ट वंदना पूर्ण हो जाती है। ये ईष्ट वंदना पूर्ण कर लेने के बाद महाशिवरात्रि के दिन ही ठीक रात के 12 बजे से पहले अपने घर के नजदीक शिवालय में या फिर किसी भी शिवालय में या फिर अपने ही घर के भगवान शिव जी के शिवलिंग के समीप एक धतूरा लेकर पहुंच जाना है और ठीक 12 बजे रात्रि में भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अपने साथ लाए हुए धतूरे को अर्पित करना है और अपने मन की मनोकामना को भगवान शिव जी से कह देना है, हे भोलेनाथ, मैं आपका भक्त, आपके सेवकों में एक छोटा सा सेवक आपके द्वार पर अपनी मनोकामनाओं को लेकर आया हूँ। मेरा निवेदन है कि मेरे व्यापार में रुकावट है, जिस कारण से घर में लक्ष्मी का वास नहीं है, मेरे जीवन में धन का अभाव बढ़ता ही जा रहा है। कृपया मेरी सच्ची भक्ति और इस एक धतूरे को स्वीकार करें। मनोकामना चाहे व्यापार की तरक्की के लिए हो, मनोकामना चाहे घर से लक्ष्मी की स्थिरता के लिए हो, मनोकामना चाहे जीवन में धन वैभव प्राप्त करने की हो, मनोकामना चाहे खेतों में अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए हो, किसी भी एक मनोकामना को कहते हुए अपने साथ लाए से धतूरे को ठीक 12 बजे रात्रि में शिवलिंग के ऊपर रखने के बाद जिस मंदिर के शिवालय में भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर धतूरा रखा गया है, उसी शिवालय के मंदिर के बाहर बैठकर अगले 30 मिनट तक भगवान शिव जी के मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते रहना है और ठीक 12:30 पर फिर से शिवालय के अंदर प्रवेश करके भगवान शिव जी के शिवलिंग को प्रणाम कर निवेदन करना है कि हे त्रिपुरारी, जैसे आप कैलाश पर माता पार्वती संग प्रसन्नता पूर्वक विराजमान हैं, वैसे ही मेरे जीवन में भी कृपा बनाए रखें। मैं इस धतूरे को आपकी शक्ति और अपनी भक्ति के प्रतीक रूप में ले जा रहा हूँ। आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ धतूरे को उठा लेना है
फिर अपने घर में आकर शिवलिंग से लाए हुए धतूरे को एक लाल कपड़े में अच्छे तरीके से बांधकर सुबह की सूरज की प्रथम किरणों से पहले, यानी कि सुबह 4 बजे से पहले, अपने व्यापार वाले स्थान पर व्यापार के मुख्य द्वार के ऊपर अच्छे तरीके से बांध देना है। और इस पूरी प्रक्रिया करते हुए भगवान शिव जी के मूल मंत्र का जाप करते रहना है। धतूरे को बांधने के बाद फिर से भगवान शिव जी के शिवलिंग का एक स्मरण करके अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव जी से निवेदन कर लेना है। हे नीलकंठ महादेव, ये उपाय मैंने आपके चरणों में पूर्ण श्रद्धा से किया है। मेरे व्यापार में उन्नति हो, मेरे घर में लक्ष्मी स्थिर रहें और मेरे खेत हरे भरे हो जाएं। मेरी ये विनती स्वीकार करें। यदि आप किसान हैं और आप खेतों में फसल उगाने का कार्य करते हैं और यदि आपने ये उपाय अपनी खेतों पे अच्छी फसल की पैदावार के लिए किया है, तो इस लाल कपड़े में बांधे हुए धतूरे को अपने खेत में निर्धारित समय से पहले ले जाकर गाड़ देना है। इस प्रकार से वर्ष घर में आने वाली महाशिवरात्रि के दिन ठीक रात के 12 बजे पर किया जाने वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। इसके बाद अपने द्वारा किए गए इस उपाय पर और भगवान शिव जी पर सदा ही विश्वास एवं श्रद्धा भाव बनाए रखना है और अपने जीवन में होने वाले अभूतपूर्व परिवर्तन को महसूस करना है। भगवान शिव जी पर किया गया विश्वास और पूर्ण श्रद्धा भावना से रखी गई आस कभी भी खाली नहीं जाती है। भगवान शिव अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते ही करते हैं। कहने वालों ने बड़े कमाल की बात कही है, ईश्वर पर विश्वास करना जीव का काम है और जीव की मनोकामना को पूर्ण करना ईश्वर का काम है। इसीलिए कहा गया है कि शिव महापुराण में वर्णित है कि महाशिवरात्रि की रात्रि को यदि कोई भक्त सच्चे भाव से शिवलिंग की वंदना करे और शिवरात्रि के दिन ठीक रात के 12 बजे ये धतूरे वाला उपाय करे और मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए अपनी कामना कहें, तो शिव जी प्रसन्न होकर उस कामना को पूर्ण करते हैं। बस विश्वास अडिग होना चाहिए। इस प्रसंग का मुख्य संदेश यही है कि भगवान शिव साकार और निराकार दोनों रूपों में भक्तों के भाव के अनुसार कृपा करते हैं। महाशिवरात्रि उनके जागरण की रात है, जो उस रात एकाग्र होकर श्रद्धा से उनका ध्यान करता है, धतूरा अर्पित करता है और मूल मंत्र का जाप करते हुए सच्चे मन से कामना करता है, उसकी हर प्रार्थना भोलेनाथ अवश्य सुनते हैं। तो दोस्तों, आज का ये प्रसंग यही तक था। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, ईश्वर की भक्ति में जो कुछ भी अर्पण किया जाता है वही हमारे जीवन में बहुत कुछ होकर लौटता है। बस इंसान को अपने प्रयास पर आस और ईश्वर पर विश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए। यदि आपको आज का ये प्रसंग ज्ञानवर्धक लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और जरूरतमंदों तक जरूर पहुंचाएं। आपका एक प्रयास किसी के जीवन में खुशी ला सकता है। और अंत में फिर वही बात जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा जिससे लोग कहें वाह, करना चाहिए आपके जैसा। भगवान शिव जी के इस प्रसंग को आपने पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले प्रसंग में।